नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, एडेड जूनियर सुपर टेट 2021 की सुपर फास्ट सीरीज यहां पर चलाई जा रही है। सामान्य अध्ययन के हम यहां पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। आप लोग देखें तो 1894 एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में जो 50 क्वेश्चन होंगे वो कॉमन होंगे, जिसमें करंट अफेयर्स भी होगा, आपका रीजनिंग भी होगा और इसके बाद जीके जीएस के स्टैटिक क्वेश्चन भी होंगे। तो उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर फटाफट डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को रखा गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें दोस्तों, तो कुछ समाज हैं जिनके संस्थापक पूछे जाते हैं, जैसे ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक है राजा राम मोहन राय, इसको कंठस्थ कर लें। अगला है आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये भी पूछ लिया जाता है। प्रार्थना समाज की बात करें तो आत्माराम पांडुरंग इसके संस्थापक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था, या मनसबदारी प्रथा किसने चलाया था? तो ये सम्राट अकबर ने चलाया था। अगला है भक्ति आंदोलन के जनक कौन है? रामानुज हैं। अगला क्वेश्चन है सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है? ये गुरु नानक हैं। बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध हैं, जबकि जैन धर्म की बात करें तो महावीर स्वामी हैं। अब इस्लाम धर्म के संस्थापक पूछ लिया जाता है, या हिजरी संवत की शुरुआत किसने की थी? तो ये हजरत मोहम्मद साहब ने। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? हजरत मोहम्मद साहब। अगला है पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन है? जथुर्ष्ट हैं, इसको कंठस्थ कर लें। और शक संवत के कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। अगला है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। न्याय दर्शन के कौन है? गौतम। और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि कणाद। सांख्य दर्शन के हैं महर्षि कपिल। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि कपिल। योग दर्शन की बात करें तो महर्षि पतंजलि हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है योग दर्शन, ठीक है। मीमांस दर्शन की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके महर्षि जैमिनी हैं। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद इसके प्रवर्तक संस्थापक, कुछ भी फाउंडर कह सकते हैं। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों श्री गुप्त था। फिर है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगला है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी 1526 में। इब्राहिम लोदी को इन्होंने हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कुछ आंदोलन हैं, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन, नमक आंदोलन है, या भारत छोड़ो आंदोलन। ये सब किसके द्वारा इनिशिएटेड हैं? महात्मा गांधी जी के द्वारा। फिर है हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। आजाद हिंद फौज की स्थापना की बात करें तो रास बिहारी बोस ने की थी, आजाद हिंद फौज। जबकि फॉरवर्ड ब्लॉक की अगर बात करें तो सुभाष चंद्र बोस हैं उसके, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन है? रास बिहारी बोस। भूदान आंदोलन की बात करें, आचार्य विनोबा भावे। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक संस्थापक कौन हैं? ये आचार्य विनोबा भावे हैं। रेड क्रॉस, इसकी जो स्थापना की है हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। अब है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की है? पंडित मोतीलाल नेहरू ने, स्वराज पार्टी। अगला क्वेश्चन लेते हैं गदर पार्टी की स्थापना किसने की है? लाला हरदयाल ने। गदर पार्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने। वंदे मातरम की रचयिता की बात करें, बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर है स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने। अगला क्वेश्चन है बारदोली आंदोलन, ये वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, बारदोली सत्याग्रह। फिर है और इसी आंदोलन में महिलाओं ने इनको
सरदार की उपाधि दी थी, ये क्वेश्चन भी बन जाता है। फिर है पाकिस्तान की स्थापना किसने की? मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला क्वेश्चन है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। फिर है ओरुविले आश्रम की स्थापना किसने की है? अरविंद घोष ने। फिर है रूसी क्रांति के जनक पूछ लिए जाते हैं लेनिन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। और विश्व भारती, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विश्व भारती की स्थापना किसने की है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो चलिए दोस्तों, यहां पर विद इन 6 मिनट ही हमने 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो दोस्तों यहां पर 5, 6, 10 मिनट के धड़ाधड़ आपको वीडियो मिलते रहा करेंगे। आपको जब भी समय मिले आप वीडियो देखें और इनसे अपना सुपर फास्ट रिवीजन भी करते रहें। इसी प्रकार के मैं कुछ और क्वेश्चन लेता हूं, कुछ कम डोज हुआ है अभी। एक क्वेश्चन यहां पर आपका दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? ये क्वेश्चन पूछता है आतिशबाजी में हरा रंग अगर पूछे तो बेरियम के कारण, और आतिशबाजी में लाल रंग पूछे तो स्ट्रोंसियम के कारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो कुछ चीजें हैं, जैसे फल विज्ञान के अंतर्गत क्या आता है? पामोलॉजी। फलों का अध्ययन जिसमें कहेंगे उसको क्या कहेंगे? पामोलॉजी कहेंगे। अगर केंचुए पालन की बात करें तो इस केंचुए पालन को एक नाम साइंटिफिक दिया जाता है वर्मी कल्चर, और मत्स्य पालन को कहते हैं पीसी कल्चर, मत्स्य पालन को। रेशम कीट पालन की अगर बात करें तो उसे कहते हैं सेरी कल्चर। अगर मधुमक्खी पालन की बात करें तो उसको कहते हैं एपी कल्चर। अब दोस्तों वन और वन्य उत्पाद की अगर बात हो तो उसको कहते हैं सिल्वी कल्चर। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन लेते हैं, वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक कौन माने जाते हैं? तो वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे इंडिकेटर लाइकेन्स माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, कुछ वैज्ञानिक नाम फटाफट रिवाइज करा देता हूं। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइंटिफिक नेम है पाओ क्रिस्टेटस। अगला है बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस है। और कमल का अगर वैज्ञानिक नाम पूछे तो नेलंबो न्यूसीफेरा। और अगला है आम का वैज्ञानिक नाम है मैगीफेरा इंडिका। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एलपीजी मुख्यतः एलपीजी में क्या होता है? तो मुख्यतः ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। अगर हम बात करें कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, ये इसका फुल फॉर्म होता है, सीएनजी का फुल फॉर्म पूछ लेता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मेनली क्या होता है? मेथेन, एथेन और प्रोपेन का ये मिश्रण होता है। वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन आपसे पूछता है, तो वसा में घुलनशील विटामिन आपके होते हैं विटामिन ए, डी, ई, के, यानी कि एडेक। एडेक क्या है? वसा में घुलनशील है, और जल में घुलनशील है बीसी, यानी कि बी एंड सी। अगर दोस्तों बैरोमीटर में अचानक से गिरावट आ जाए तो इसको क्या कहेंगे कि एक भयंकर तूफान का संकेत है। अगर धीरे धीरे गिरावट आए तो इसका मतलब बरसात होने वाली है। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर उठे तो इसका मतलब है दिन साफ रहने वाला है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। डीएनए की खोज किसने की थी? तो दोस्तों वाटसन और क्रिक ने की थी। ये क्वेश्चन भी पूछते हैं। फिर है भारत का जल पुरुष किसको कहा जाता है? इन्वायरमेंट सेक्शन में चलते हैं तो राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन कहते हैं। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बोरलॉग पुरस्कार कृषि एग्रीकल्चर एरिया में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहां पर है? तो यह देहरादून में है। फिर पूछते हैं कि भारत का सबसे विशाल पक्षी उद्यान कहाँ है? तो ये भरतपुर राजस्थान में है। अगर बात कर लें इंसुलिन हार्मोन की किसने खोज की थी? बेटिंग ने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं? तो कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अब अगर हम कुछ शास्त्रीय लोक नृत्य लेते हैं और इनसे संबंधित राज्य लेते हैं, जैसे भरतनाट्यम,
ये कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से। कुचिपुड़ी की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कथक की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मोहिनी अट्टम की बात करें तो यह केरल से संबंधित है। चिल्का झील किस राज्य में है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो चिल्का झील ओडिशा में है। फिर है लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? तो हेलोफाइट कहते हैं जो लवणीय मृदा में उगते हैं पादप। फिर है मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो ये जीरोफाइट कहलाते हैं। और क्वेश्चन है कि एपिको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, प्रणेता कौन है? तो पी हेगड़े हैं, एपिको आंदोलन। और यहीं पर बात कर लें, एपिको आंदोलन की बात हुई है तो चिपको आंदोलन, तो इसके प्रणेता हैं एसएल बहुगुणा। जी हाँ, चिपको आंदोलन के कौन हैं? एसएल यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा। नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसके प्रवर्तक हैं मेधा पाटकर। ठीक है, अब इसके बाद बात करें पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो पुष्कर मेले का आयोजन अजमेर में होता है। फिर है गोताखोरों द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो ये ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। फ्रिज में यानी कि जो आपका रेफ्रिजरेटर है उसमें कौन सी गैस मौजूद होती है? फ्रेयान गैस मौजूद होती है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। तो फिलहाल के लिए मैंने बहुत सारे 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो सेशन कैसा रहा, इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, इसको बिल्कुल शेयर करें कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ऐसे ही फटाफट रिवाइज कराते रहेंगे, आप लोग देखेंगे कि हाँ बूस्टअप हो रहा है, फटाफट रिवाइज हो रहा है और चीज़ें स्किप नहीं होने देंगे, ये पूरा वादा है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।